Question number 13. As observed from the top of a 75-meter height lighthouse from a sea level, right? एक लाइट हाउस है जिसकी लेंथ कितनी है 75 मीटर एंड सी लेवल, ठीक. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड द 45 डिग्री, राइट. कोई शिप्स 1 and another ships 2, right. Angle of the elevation depression this way and this way, right. other same of the side, same side में ही है. and the lighthouse find the distance of the two ships, this ships and this ships, इन दोनों ships के बीच के distance आपको फाइंड करना, राइट. एंगल ऑफ क्या है डिप्रेशन. तो डिप्रेशन जो है वर्टिकली एंगल, वर्टिकली जो आपकी साइड्स होती है इसके साथ नहीं बनता, हमेशा कौन सी साइड्स की बनता है हॉरिजॉन्टल साइड. तो हम क्या करेंगे, जब भी अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके हम पैरेलल एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे एक लाइन, राइट. इसके ड्रॉ करेंगे तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री and this angle will be 45 डिग्री, राइट. अगर कोई टू साइड्स अगर क्या होती है आपकी पैरेलल होती है, ठीक. पैरेलल लाइन है और एक लाइन कौन सी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है. तो ट्रांसवर्सल लाइन में दिस एंगल एंड दिस एंगल्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं. कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से. तो दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर इक्वल 30 डिग्री एंड दिस एंगल्स आर इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, राइट. नाम देते हैं ए बी सी एंड डी, राइट. चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सॉल्व. तो पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे. अच्छा पहले गिवन क्या है, गिवन ए डी इज इक्वल टू 75 मीटर और ये थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, राइट. तो इन ट्रायंगल ए डी बी थीटा की वैल्यू कितनी है ए डी बी में 45 डिग्री, राइट. तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो कौन सा हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है. फाइंड क्या करना है हमें, बेस. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा कॉट थीटा. तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी 45, बेस कितना है हमारा ए बी, परपेंडिकुलर ए डी, राइट. कॉट 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, ए डी की वैल्यू 75 डिवाइड में क्या में चलेगा मल्टीप्लाई में. तो 1 इंटू 75 इज इक्वल टू ए बी, 75 वन 75 इज इक्वल टू ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू 75 मीटर, राइट. तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस जो कितना है 75 मीटर, राइट. ये जो दोनों शिप है बी और सी, इन दोनों जो शिप के बीच का डिस्टेंस आपको पता है क्या, नहीं. तो हमने क्या अज्यूम कर लिया एक्स, राइट. सो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड थीटा कितना है 30 डिग्री. गिवन क्या है परपेंडिकुलर, फाइंड क्या करना है बेस. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा. तो कॉट थीटा की वैल्यू 30 डिग्री. बेस कितना है आपके पास में ए सी परपेंडिकुलर ए डी कॉट 30. कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 30 की वैल्यू √3, राइट. ए सी की वैल्यू ए सी की वैल्यू क्या है सी बी प्लस ए बी, राइट.
और ए डी की वैल्यू कितनी है 75। 75 काय में डिवाइड में, काय में चलेगा मल्टीप्लाई में, तो 75 इंटू में √3 इज इक्वल टू सी बी की वैल्यू x प्लस में ए बी की वैल्यू जस्ट अभी हमने प्रूफ करी है, ए बी की वैल्यू 75, इसका से मल्टीप्लाई 75 √3 इज इक्वल टू x प्लस में 75 का इंटरचेंज, तो 75 √3 इंटरचेंज पॉजिटिव में तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में 75 इज इक्वल टू x। फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 75, तो √3 - 1 इज इक्वल टू x। सीधे करें तो x इज इक्वल टू 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। तो जो दोनों जो शेप है ना, दिस शेप एंड दिस शेप, दोनों जो शेप है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 75 √3 - 1 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।